बड़े गुलाम अली खान साहब कहा करते थे कि प्लेबैक सिंगिंग में कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो बची ही प्लेबैक सिंगिंग। ना गज़ल बची, ना ठुमरी बची। अब लोगों के पास टाइम बचा है तो प्लेबैक सिंगिंग सुनने का। प्लेबैक सिंगिंग में रफ़ी साहब ने जो मेयार सेट कर दिया है प्लेबैक सिंगिंग का, क्या गुमा तो यही था कि जो है ना जदीद टेक्नोलॉजी होने के साथ साथ जो है ना बड़ी जिद्दत आ जाएगी। आप कमार सानू सुनते हैं, उदित नारायण सुनते हैं या सोनू निगम सुनते हैं, ये आपकी चॉइस हो सकती है, वो कितने मुस्तनिद हैं। लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी की क्या हमें रिप्लेसमेंट मिल पाई? इन्हीं बातों का खोज लगाने के लिए निकलते हैं। लेट्स फाइंड आउट। इन सवालों का खोज लगाने हम इंतहाई अहम शख्सियत के पास जा रहे हैं। इंडो पाकिस्तान की सहाफ़ती दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम ताहिर सरवर मीर साहब। जनाब ताहिर सरवर मीर उन शख्सियात में शामिल होते हैं जिन्होंने दिलीप कुमार का इंटरव्यू किया, बारहा लता का इंटरव्यू करते रहे। आप मौसीकी के उस्ताद भी कहलाते हैं। इंडियन इंडस्ट्री को इस हद तक पेनिट्रेट करते हैं कि आपकी सोच समा टीवी के बहुत ही पॉपुलर शो सुपर ओवर के सरबराह हैं। उन्हीं से जाके पूछते हैं ये गोरख धंधा है क्या? सलमान खान को म्यूजिक बर्बाद करने में इंडिया में वो मेन कल्प्रिट है। कि जैसे अब जारा पहलवान और मेरा कंपैरिजन कर लो, कुमार शानू बेचारा कुछ भी नहीं। ये मीका जो है हमारे दोस्त हैं, दलेर मेहदी साहब के भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं। उनका जो टोन है वो सिंगर का टोन नहीं है। लता की बात थी, लता या हेमलता? नहीं नहीं जी, क्या बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही सवाल, मैं इसको एहतजाज करता हूँ। वो पत्थर की हवेली को, ठीक है, ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन आप मुझे बोलने दें। अरिजीत जो है डिजाइन किया और दरियाफ्त किया। जैसे इमरान खान साहब से हमने उन्हें सियासी लीडर बना दिया है, क्रिकेट हालात ने बना दिया है। मैं उन्हें बड़ा क्रिकेटर ही मानता हूँ। आपको नहीं लगता कि तलत महमूद को भी क्रॉस करके रफ़ी आगे आए थे? तलत साहब ने तो खुद कहा है। तलत साहब के गाने को देखिए, ये जो प्लेबैक है ना, प्लेबैक का जो जमाना है वो है 50 से लेके 90 और 2000 तक, जब ये सोनू निगम, अब आपको पता है कि सोनू निगम जो है पीछे है और अरिजीत आगे हैं। अरिजीत इस तरह बना, मुझे ये लगता है कि जब आतिफ असलम और राहत फ़तेह अली खान लाहौर से जाके बम्बई में, बम्बई की म्यूजिक इंडस्ट्री उन्होंने जो है कब्जा कर लिया या उस पर छा गए, तो फिर वहाँ के म्यूजिक मेकरों ने अरिजीत जो है डिजाइन किया और दरियाफ्त किया और उसे बनाया। और उसकी साउंड में कभी कभी मुझे लगता है जो शुरू शुरू के गाने हैं अरिजीत, उसमें आतिफ भी है और राहत भी है, खास मकदार। अरिजीत सिंह की बात कर रहे हैं जी, उसके बाद वो उनका अपना डेवलप हो गया। सलमान ने क्यों उसको बैकअप पे किया? दोबारा आते हैं रफ़ी वाले टॉपिक पे। सलमान ने क्यों से जो है ना वो सलमान खान ने और राहत को मौका दिया? गाना मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या था। देखिए, वहाँ इंडिया में एक बहुत मजबूत एक लाइकिंग है पाकिस्तानी सिंगर्स के लिए। सही। वो मैं नहीं समझता कि वो उसकी बुनियाद जो है इस वजह से है कि वो भी मुस्लिम है और वो भी मुस्लिम है। वो कल्चरली मुसलमान है। उनके घर मैंने देखे आते जाते, वो सब वो दिवालियां भी होती हैं, ईद भी होती है, सब कुछ, तो वो बड़े लाइट मूड में मुसलमान है। उनको इस तरह से हम नहीं वो एवेल्युएट कर सकते। वो उनकी बुनियाद जो है वो राहत से ज्यादा तो मीके से गाने लिए हैं। और आपको बताऊं, सलमान खान को म्यूजिक बर्बाद करने में इंडिया में वो मेन कल्प्रिट है। सलमान खान जो है इनकरेज करते हैं हमेश को, और आपको क्या लगता है एज ए म्यूजिक डायरेक्टर और एज ए सिंगर हमेश? देखिए, सलमान खान एक्टर ठीक है, बेहतरीन है, लेकिन एज म्यूजिक लिसनर या एज प्रोड्यूसर वो म्यूजिक को मैं अगर उनके 10-15 साल देखूं, जिसमें हमेश भी हैं, जिसमें मीका भी हैं, जिसमें एक और सिंगर जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, कुमार खान नहीं कुमार शानू तो नहीं है, उसमें अरिजीत। तो ये सारे, अरिजीत ठीक बेहतर सिंगर है, अरिजीत सीखा हुआ है और उसने ये मुकाबला
अभी जीते हैं, जो इंडियन क्या होते हैं, इंडियन आइडल जी, ये मुकाबले उसने जीते हैं, वो मेहनत करके आया है। बाकी ये जो लोग हैं, ये मीका जो है ना, हमारे दोस्त हैं, दलेर मेहदी साहब के भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं, उनका जो टोन है वो सिंगर का टोन नहीं है, बस अब लोग पसंद कर रहे हैं उन्हें, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर वो म्यूजिक डिजाइन करें, बनाए सही, तो मीके को पता है, मीका को इररेलेवेंट नहीं है म्यूजिक के लिए, उसने बड़ी रियाजत है उसकी सीखने में। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर नाशाद साहब ने ही म्यूजिक तो वो बनाया ना उन्होंने, तो गाया क्यों नहीं खुद? गाना बनाना और है, गाना गाना और है। सही। लता मंगेशकर साहब को, साहिबा को, दोबारा फिक्रा कह देता हूँ, लता मंगेशकर साहिबा को सैकड़ों म्यूजिक डायरेक्टर ने गवाया, तो वो खुद गा लेते, ठीक है ना जी। तो अब बनाने के जो डायनामिक्स हैं वो और हैं, गाना गाने वाले और होने चाहिए। लता की बात की, लता या हेमलता? नहीं नहीं जी, क्या बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही सवाल, मैं इसको एहतजाज करता हूँ। लता मंगेशकर साहिबा के साथ जो है वो नाम ही नहीं लेना चाहिए, हेमलता साहिबा का। वो उन्होंने जो भी किया थोड़ा बहुत, वो बड़ा अच्छा किया, लेकिन लता मंगेशकर तो शायद कभी भी पैदा नहीं हुई। आपने